लोग कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य से पहले हमें सब भगवान का नाम लेना अनिवार्य होता है। तो आइए हम भी उसी खूबसूरत सी परंपरा के साथ सबसे पहले करते हैं वंदना श्री भगवान गणेश की। तो सर्वप्रथम वंदना है भगवान गणेश की, क्योंकि उनकी वजह से ही बरसती है कृपा ब्रह्मा विष्णु महेश की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शर्मा शोकेस में। ये पूरा सप्ताह आदिदेव भगवान गणेश का, तो ऐसे में आज मेरे चैनल पर उनकी ही एक कहानी का नाम देर टिकट। महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस रोककर दरवाजा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा लेकर डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान गणेश की एक अत्यंत मनोहर बालमूर्ति। गांव जाने वाली उस आखिरी बस में 5-6 सवारों के चढ़ने के बाद पैर रखने की जगह भी नहीं थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल कर उन्हें संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते देख जब कंडक्टर ने अपनी सीट खाली की और कहा कि दादाजी आप यहाँ बैठ जाइए, तो वे उस मूर्ति को पेट से सटाकर आराम से उस सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में बाल गणेश की वह प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गई। अनायास कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा से उस ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे की सवारियों से पैसा लेता हुआ दादा के सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे दादा? जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने धोती की अंटी में से पैसे निकालने की असफल कोशिश की। उन्हें परेशान होता देख कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दीजिए, उतरते वक्त दे दीजिए। एक बार फिर दादा गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर इत्मीनान से बैठ गए। बस अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। सबका टिकट काटकर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अना से उन्होंने पूछ बैठा, दादा आपके गांव में भी तो गणेश की मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफर और इतनी दौड़ धूप करके शहर से ये गणेश की मूर्ति क्यों ले जा रहे हैं? प्रश्न सुनकर दादा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ आजकल तो त्योहार आते ही सब दुकानें सज जाती हैं। गांव में भी मिलती हैं मूर्तियां, पर ऐसी नहीं। देखो ये कितनी सजीव और प्यारी और जीवंत है। फिर संजीदगी से कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा था। सारे उपचार तंत्र मंत्र सब किए, फिर नसीब मानकर स्वीकार भी कर लिया था और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्योहार नजदीक था, तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार आ गए। अचानक पत्नी की नजर एकदम ऐसी ही एक मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी ये देखकर भाव विवल हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा ले लिया। बस तभी से ये सिलसिला शुरू है। 2 साल पहले तक वह भी साथ आती रही अपने बाल गणेश को लेने, पर अब घुटनों के दर्द से लाचार है। मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी सिर्फ 10 दिन के लिए ही क्यों ना हो, उसका ये सुख नहीं छीनना चाहता। इसलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से घर ले जाता हूँ। अब तक आसपास के लोगों में अच्छा खासा कौतूहल जाग चुका था। कुछ लोग अपनी सीट से झांक कर तो कुछ उचक कर मूर्ति को देखकर मुस्कुरा के हाथ जोड़ने लगे थे। तभी पिछली सीट पर बैठी महिला ने चेहरा आगे की ओर करके दादा से पूछा, दादा फिर विसर्जित नहीं करते हैं क्या मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दादा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करेंगे ही, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानो वात्सल्य का स्रोत फूट पड़ता है, जिससे हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। अभी भी रंगोली डालकर आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर राह देखकर बैठी होगी वो। पहुंचने पर राई और मिर्च से कड़क नजर उतारेगी। पूछो मत,
छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना रखा है उसने। इसलिए जब तक संभव होगा उसे ये सुख देता रहूंगा। कहते कहते दादा का गला रुंध गया। ये सुनकर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। बस निर्बाध गति से अपनी ओर आगे बढ़ती जा रही थी और दादा का गांव आने ही वाला था। इसलिए उन्होंने मूर्ति संभाल कर खड़े होते हुए देखकर पास के एक व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे दे दीजिए। तो उसके हाथों में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती के अंटी में से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए दादा ने कहा, लो बेटा 1.5 टिकट काटना। ये सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे आप तो अकेले हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए हैं क्या? एक मैं और एक ये मेरा बाल गणेश। यह सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। लोगों के असमंजस को दूर करते हुए उन्होंने फिर कहा, अरे उलझन में क्यों पड़े हो सब? जिसे देखकर सभी का भाव जागा वो क्या केवल मूर्ति है? जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो क्या मिट्टी है? अरे हमसे ज्यादा जीवंत है वह। हम भले ही उसे भगवान मानकर उससे हर चीज मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार और आलिंगन ही चाहिए ना। ये कहते दादा का कंठ भाव बेगोर होकर अवरुद्ध हो गया। उनकी बातों को मंत्र मुग्ध होकर सुनते हुए कंडक्टर सहित सहयात्री करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे कि उनका गांव आ गया और एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काटकर बचे पैसे और टिकट उन्हें थमाकर आदर से दरवाजा खोला। नीचे उतरकर दादा ने जब अपने बाल गणेश को थामने उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाए तो कंडक्टर सहित सबके मुंह से अनायास ही निकल गया, देखिए दादा संभाल के। और दादा किसी नवजात शिशु की तरह उस मूर्ति को दोनों बाहों में थामकर तेज कदमों से पकड़। दोस्तों, गणेश चतुर्थी से लेके गणेश विसर्जन तक पूरे 10 दिन हम ये महोत्सव धूमधाम से मनाना भी चाहिए, पर मूर्त को केवल मूर्त न समझें। शब्द नहीं, ये मन का भाव होता है जो हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। और इनफैक्ट किसी ने कितनी कमाल की बात भी तो कह के गया है कि अपनी जान के बदले में जान में अर्पण करता हूँ, आखिरी दर्शन करता हूँ बप्पा, अब मैं विसर्जन करता हूँ, अब मैं विसर्जन करता हूँ। और एक बात, आज सब जो भी ये कहानी सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स पे मेरे साथ बोलते हुए जरूर ये वर्ड लिखें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय जय श्री गणेश।